सिर्फ 4 दिनों में हमें ये घर खाली करना है और ईद भी आने वाली है। घर की सारी पैकिंग हम बहनें ही मिलकर करेंगे। पूरे 5 साल रहे हैं ना इस घर तो इसको छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल। मगर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। हर चीज पे आपका इख्तियार थोड़ी ना होता है। ज़ारू से खेलने के बाद मैं कमरे में आ गई और पूरी रात के 2 बजे तक हमने कल पैकिंग की थी, लेकिन अभी तक एक ही अलमारी का सामान पैक हो पाया। इस अलमारी में मेरी फैशन डिजाइनिंग का सारा सामान है। वैनिटी के सारे ड्रॉर को खाली करना और अभी तो सारी बुक्स को पैक करना बाकी है। पैकिंग करने के लिए सारे कार्टन हम मार्ट से लेकर आए थे। शिफ्टिंग के दौरान जो घर में मेस होता है, हमारा किचन तक इतना शदीद फैला हुआ मगर सबको इतनी भूख लगी हुई थी, मैंने कहा कि चलो पास्ता बना लेती और मेरे पास बचे हुए डिनर रोल्स पड़े हुए थे, तो मैं बनाऊंगी गार्लिक ब्रेड, जिसके लिए मैंने सॉस प्रिपेयर किया था। हलीब की क्रीम आजकल मुझे बहुत पसंद आ रही है। जैसा कि हम क्रीमी पास्ता बना रहे हैं तो उसमें हम क्रीम और दूध का यूज करेंगे, साथ में पास्ता वाटर। पास्ता को मैंने जिस बर्तन में उबाला था उसी बर्तन में चिकन फ्राई करूंगी और उसी बर्तन में पास्ता बनाऊंगी। नजर हटी, दुर्घटना घटी। जरा सी कमरे में क्या नजर मारने आई थी, दूध गिर गया। हमारा सेमिना खड़े होकर दूध पीता। जिया स्टडी टेबल से उठा के अपनी सारी बुक्स पैक कर रही थी। दूसरे रूम में हमारी मंजरी बहन अपनी बुक्स पैक कर रही थी। और ये पैकिंग करना सबसे मुश्किल काम, क्योंकि पैक भी हम खुद अपने हाथों से करते, लेकिन बाद में चीजें मिलती नहीं। भी पैकिंग देख के बहुत खुश हो रहा था। इतने सारे दांत निकाल के मैंने कहा हाय करो तो हाय भी कर। फिर मैं वापस किचन में आ गई। आकर देखा तो चिकन पूरी पक चुकी है, बस इसको प्लेट में निकालना है। हम रात को ही सारे बर्तन पैक कर चुके थे, इसलिए बर्तन कम है पकाने के लिए। अब जिस ऑयल में चिकन फ्राई किया उसमें लहसुन फ्राई करना है, फिर मैदा डाल देना। इसको भून भाने के बाद दूध ऐड कर देंगे, साथ में पास्ता वाटर ऐड कर देंगे, मसाले डाल के इसको बॉईल दे देंगे और फिर हलीब की थिक एंड रिच क्रीम ऐड करेंगे। अब ये मत बोलना पास्ता में टमाटर नहीं डालता, भाई मैं डालती हूँ, मुझे पसंद है। अब जब तक सॉस हमारा पक रहा है, मैंने ब्रेड ले ली, उस पे बटर का मिक्सचर लगा दिया। मुझे अलग से इसकी इतनी तारीफें मिली थी। मेरी बहनें कह रही थी ये बाहर जैसा गार्लिक ब्रेड लग रहा है। इसको मैंने तवे पे अच्छे से सेक लिया था और जब तक सॉस पक चुका था मैंने उसमें पास्ता डाल दिया। वैसे कोई पहली बार है मुझे पास्ता बनाते हुए इतना मजा आया, शायद इसलिए कि हम इस घर में आखिरी बार पास्ता बना रहे हैं। जीन्स की चीज बहुत मजे की होती है। मैंने मोज़रेला ऐड कर दी, चिकन के लंबे लंबे पीसेस ऐड कर लिए थे, वो आखिर में ऐड करी और मिक्स कर दिया। एंड हियर इज द फाइनल लुक ऑफ आवर पास्ता। पहले मैं वीडियो बनाती हूँ, फिर अपनी बहनों को खाने के लिए देती हूँ, जब तक बेचारियां तरस जाती हैं। घर शिफ्ट करना था तो मैंने सोचा कहीं आम खराब ना हो जाए, तो मैंने फटाफट 2 आम काट के उसे खा लिए और ये इतने मजे के, इतने मीठे थे। मार्ट वाले भैया ने हमें कॉल की थी कि भाई कार्टन में बाकी के लेकर आ गया हूँ, नीचे आके ले ले। मैंने कहा मैं अकेले नहीं जाऊंगी, जियो तुझे साथ लेके जाऊंगी, चल। हम दोनों फिर झूमते झुमाते नीचे गए। अब की बार वाले जो कार्टन आए थे ना वो इतने ज्यादा मजबूत थे। 6 कार्टन हमने पहले एक मार्ट से मंगवाए थे, फिर 4 एक से। हम दोनों बहनों ने मिलके इसे उठाया और ऊपर लेके गए। जिया ने बहाने से मुझसे लिया पूरा डब्बा कि मैं खुद उठाऊंगी, और ऊपर जाकर अम्मी को कहती है कि अम्मी इसने तो कुछ काम नहीं किया, इतने भारी कार्टन मैं उठा के लाई। हम इसे अंदर लेके गए और उसके बाद इसको दोबारा से जोड़ा टेप। फिर रात में मैंने अपनी अलमारी का सारा सामान इस बॉक्स में रख दिया। अब तक कि 2 साल के जो फैशन डिजाइनिंग करी है उसका सामान इस अलमारी में। मैं तो सोच रही हूँ आगे 3 साल में कितना सामान जमा हो जाएगा, पूरा जहेज न बन जाए। अभी मैंने सिर्फ रेंडमली इसमें चीजें प्लेस की हैं, घर जाके इसको सेटिंग भी करनी। हमारा डाइनिंग हॉल इतना फैला हुआ था, मैंने बर्तन बहुत सारे लाके जमा किए हैं, तो अम्मी ने वो सारे स्टोर रूम में रखे हुए थे उसे भी पैक किया। अब हम किधर मूव कर रहे हैं, फॉलो कर लो नेक्स्ट पार्ट के लिए। चलो